राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा कर अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं क्रिया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा विशेषण, तो विशेषण के बाद अब ये पढ़ते हैं क्रिया। सभी लोग जानते होंगे, फिर एक बार पढ़ना जरूरी है, रिपीट हो जाता है। हरदेव भारी की पुस्तक है। क्रिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाए उन्हें क्रिया कहते हैं। सब क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। धातु से होता है पढ़ना, पढ़ धनना। धातु क्या है? पढ़ है और ना जुड़ गया तो पढ़ना हो गया। संज्ञा से क्या? हथियाना, हाथ धन आ धनना हथियाना। विशेषता से हो गया चिकनाना, चिकनाना क्या विशेषता है? चिकन, चिकना धन आ धनना। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से ही बनती हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु धन्ना सामान्य क्रिया है। अब पढ़ना क्या है? प्रकार है। धातु का अर्थ है क्रिया का मूल स्वरूप, मूल रूप। क्या है कि इसका अर्थ है हिंदी की अधिकांश क्रियाएं किससे बनती है? धातु से बनती है। इसको याद रखें, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो हमेशा याद रखें कि क्रिया जो क्या है, अधिकांश क्रियाएं धातु से ही बनती है, तो धातु याद रखें। सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। और जो सामान्य क्रिया उसे ना हटा, जैसे पढ़ना है तो ना हटा दे तो पढ़ क्या है? धातु है। लिखना में से ना हटा दे लिख क्या है? धातु है। धातु धन्ना सामान्य क्रिया, पढ़ धन्ना पढ़ना। इस प्रकार धातु का अर्थ क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। याद रखिए, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है, और उसमें ना जोड़ने से ही क्रिया बनती है। रचना की दृष्टि से क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, रूढ़, मूल, यौगिक। रूढ़ क्रियाएं क्या होती हैं? जो धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही है कि मूल। खाना खाया, खाती, खाऊं, खाएं, खाऊंगा, खाएगा आदि में क्या एक धातु विद्यमान है। खा इसी सब से क्रिया का रूप बने। इस प्रकार देख से देखा, देखें, देखता, देखूं, देखूंगी और ले लेना, लिया, लेंगे आदि क्रिया रूप सिद्ध होते हैं। तो रूढ़ क्रियाएं क्या है? जो धातु से बनती हैं। जाने गए उनके खा से बना है। यौगिक क्रियाएं क्या है? जो एक से अधिक तत्वों से बनती है, जैसे खाना से खिलाना, पीना से पिलाना, देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना। तो खा धातु से खाना बना, पी धातु उसे पीना। इसी तरह यहाँ से खाना से बन गया खिलाना, पीना से बन गया पिलाना। तो यौगिक क्रियाएं इसमें जुड़ गई हैं। यौगिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रियाएं, अनुकरणात्मक क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या है? गोविंद ने राम को जगाया। तो जागा कैसे? गोविंद है, राम क्या है? गोविंद की प्रेरणा से जागा है। तो इससे क्या हो? गोविंद ने राम को जगवाया, इसमें प्रेरणा दी जा रही है, तो यह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार से बहुधा धातुओं के 2 प्रेरणार्थक रूप होते हैं। प्रथम जिसमें आ लगता है, जैसे कर से करा, सुन से सुना, हट से हटा। और द्वितीय में जिसमें वा लगता है, कर से करवा, सुन से सुनवा, हट से हटवा। प्रेरणार्थक रूप लेने पर धातु कभी कभी परिवर्तित हो जाती है। तो क्या है? धातु में कोई परिवर्तन नहीं। कर से करा, करवा, पढ़ से पढ़ा, पढ़वा, सुन से सुना, सुनवा, घिस से घिसा, घिसवा, लिख से लिखा, लिखवा, धुल से धुला, धुलवा। धातु के बीच में दीर्घ स्वर हो तो हस हो जाता है। काट से कटा, कटवा। अच्छा, दीर्घ स्वर निकल जा रहा है, हस हो जा रहा है। नाच से नचा, नचवा, भूल से भूला, भूलवा, सीख से सीखा। फिर ए का ए हो जाता है। ए का हस स्वरूप ई और ओ का ओ हो जाता है। बोल से बुला, ओ हो गया। बैठ से बिठा, तेल से खिला, ओट से खिला। जिन धातुओं के अर्थ में दीर्घ स्वर आता है उन्हें प्रातः लौ जोड़ता है। खिला से खिलवा, खा से खिला खिलवा, नहा से नहला नहलवा, कह से कहला कहलवा, पी से पिला पिलवा, जी से जिला जिलवा। संयुक्त क्रियाएं जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा आदि शब्द के साथ दूसरे क्रिया का योग करने से बनते उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आरंभ बोधक, अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद किए जा सकते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आकस्मिकता बोधक, निरंतरता बोधक, अभ्यास बोधक, शक्यता बोधक, अवकाश बोधक, अनिष्टता बोधक, इच्छा बोधक, अनुमति बोधक।
आवश्यकता बोधक, अतिशयता बोधक, संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है। तो यह था इतना बोधक। धातु ने लगना, वह पढ़ने लगा। पानी बरसने लगा। धातु धन चुकना, वह पढ़ चुका। धातु धन उठना, बैठना, पढ़ना, कह उठा। निरंतरता में जाना, रहना, निरंतर चलता गया, बोलती रहती है। भूत की दंत में करना। शक्यता बोधक में धातु धन सकना, जा सकते हो, आ सकते हो, पढ़ सकते हो। अवकाश बोधक, वह पढ़ने न पाया, जाने न पाया। अनिष्टता बोधक, खाना, मारना, इसे कुत्ते ने काट खाया, चिट्ठी लिख मारी। इच्छा बोधक, धातु ना चाहना, वह घर जाना, वह जाना चाहती है, आप क्या खाना चाहेंगे। धातु धन ने देना, उसे पढ़ने दो, मुझे जाने दो। ना रूप, पढ़ना चाहिए, होना चाहिए। अतिशयता में क्रिया की द्विरुक्ति, जैसे पढ़ते पढ़ते द्विरुक्ति हो जा रहा, वाक्य हो जा रहा, बैठे बैठे थक गया, सुन सुन कर। और अंतिम है 13वां नंबर का संज्ञा आदि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा अर्थ प्रधान रहता है। अपना बनाना, आदर करना, भस्म होना, ढीला पड़ना। तो ये था। अभी मान लो आ सकता हो प्रश्न की अर्थ संयुक्त क्रिया के कितने भेद हो। तो वैसे इतना अंदर से पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 भेद हैं। तो 13 भेद याद कर लीजिए, समझ के थोड़ा पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। अनुकरणात्मक क्रियाएं, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम क्रियाएं बना लेते हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, भन से भनभनाना, थरथर से थरथराना, सनसन से सनसनाना, थपथप से थपथपाना इत्यादि। ये क्या हम लोग अनुकरण करके बना लेते हैं। जैसे कोई ने खटखट किया तो हमने कहा खटखटाना चाहिए। अगला है नाम धातु क्रियाएं। जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। तो ऐसा तो बहुत आता है। हाथ से हथियाना हो गया, अपना से अपनाना हो गया, बात से बतियाना, साठ से सठियाना, झूठ से झुटलाना, गरम से गरमाना, गुस्सा से गुस्साना, बात से बतियाना, ठंडा से नहाना। तो नाम धातु क्रिया से प्रश्न पूछता है बहुत बार। और इससे प्रश्न पूछता है अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक से तो बहुत बार पूछता है। तो क्रिया के 2 भेद और हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक कहते हैं। तो ऐसे ही पता चलता है अकर्मक और जुड़ जा रहा है जिसमें, और जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती है तो सकर्मक, स जुड़ रहा है साथ में, और माने हटा दिया गया है। तो जैसे मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं, इन वाक्यों में कर्ता है और क्रिया ही तो है। अभी वाक्य पूर्ण है, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं आता। जाना, सोना, उड़ना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। जाना, सोना, उड़ना, पढ़ना, मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं, सब क्या अकर्मक क्रिया है। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। अब इन वाक्यों को ध्यान, जैसे मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। प्रश्न उठता है क्या पाता हूँ, किसको पीटा, क्या खाया। इन वाक्यों में कर्म की अपेक्षा है। तो यहाँ कर्म की अपेक्षा है तो यहाँ हो गया सकर्मक। और अकर्मक में क्या है कि मैं गया, हाँ पता चला, हाँ उसमें गया। पक्षी उड़ते हैं तो इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है तो अकर्मक हो गया। अब ये क्या है, क्या पाता हूँ, मैं पाता हूँ तो क्या पाता हूँ जरूर आदमी पूछेगा। उसने पीटा, किसको पीटा, उसने खाई, क्या खाई। तो यहाँ कर्म की आवश्यकता है तो यहाँ सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया की यही पहचान है कि उसको साथ क्या, किसको लगा कर देखिए। मैं पाता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ, तो ये हो जाएगा सकर्मक। नबी उदाहरण देख लीजिए। अकर्मक क्या, वह खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। सकर्मक है, वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। कुआं भरता है, अकर्मक है। नौकर पानी भरता है, सकर्मक है। रस्सी ऐंठती है तो यह अकर्मक है, और लड़का रस्सी को ऐंठता है तो यह सकर्मक है। इस प्रकार की धातुओं को जो अकर्मक और सकर्मक दोनों वह भी द्विविध क्रियाएं कहते हैं। विकर्मक क्रिया क्या है, कई सकर्मक क्रियाओं के साथ 2 कर्मों की अपेक्षा होता है। जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई, पुस्तक, किसको पढ़ाई, राम को। इस प्रकार क्रिया के 2 कर्म है, राम तथा पुस्तक। तो यहाँ द्विकर्मक हो गया। ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है द्विकर्मक मतलब 2 कर्म। मैं लड़के को तमाशा दिखाता हूँ, लड़की ने अध्यापिका को कविता सुनाई। इन वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया है। पदार्थवाची कर्म मुख्य कर्म कहलाता है, और प्राणी का बोध कराने वाला कर्म गौड़ कर्म कहलाता है। गौड़ का मतलब को लगता है। कुछ अकर्मक क्रियाएं केवल कर्ता के रहने पर पूरा अर्थ नहीं दे पाती। जैसे वह बना, तुम तो निकले, वह है कहलाते हैं। सब अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में कम सा मंत्री, आलसी, अच्छा, धर्मात्मा लगाने पड़ेंगे। कर्म नहीं है, पूरक शब्द है। तो यह आपने देखा कि अकर्मक क्रियाएं प्रायः अलग हैं और सकर्मक क्रियाएं से भिन्न है। किंतु ऐसी
बहुत सी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनका परिवर्तन या कभी व्यंजन परिवर्तन करने से सकर्मक रूप सिद्ध होता है। उड़ना, उड़ाना, उखड़ना, उखाड़ना, उठना, उठाना, परिवर्तन या कभी के व्यंजन परिवर्तन करने से सकर्मक रूप सिद्ध होता है। उड़ना, उड़ाना, तो इसमें उखड़ना, उखाड़ना, उठना, उठाना, तो उबलना, उबालना, बजना, बजाना, खोलना, खोलना, जुड़ना, जोड़ना, छिड़ना, छेड़ना। सूखना क्या है? अकर्मक है। सुखाना क्या है? सकर्मक है। जूतना क्या है? अकर्मक है। जोतना क्या है? सकर्मक है। उखड़ना क्या है? अकर्मक है। उखाड़ना क्या है? अकर्मक है। उबालना अकर्मक, उबालना सकर्मक, डूबना अकर्मक, डुबाना सकर्मक, बूझना अकर्मक, बुझाना सकर्मक, पीटना और ये पीटना और पीटना अकर्मक सकर्मक है। बोलना, बुलाना अकर्मक सकर्मक, जोड़ना, जुड़ना अकर्मक सकर्मक, सिकुड़ना क्या है? अकर्मक है। सिकोड़ना क्या है? सकर्मक है। भीगना अकर्मक, भिगोना सकर्मक, रहना अकर्मक, रखना, पीटना, जोड़ना, बिकना, बेचना, लेटना, लिटाना, पीसना, पीसना, लूटना, लुटना, गढ़ना, गढ़ना। तो ये सब अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हैं। विशेष क्या प्रेरणार्थक क्रियाएं भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे राम ने गोविंद को जगाया दिया हुआ था। ऊपर की सूची में परिवर्तन के नियम वही हैं जो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने में लागू। उत्तर यही है कि ऊपर की सूची में दी गई सकर्मक क्रियाओं को किसी प्रेरणा नहीं दी जाती। कर्ता स्वयं वे क्रियाएं करता है। अब सहायक क्रिया। वह जाता है, मैंने खाना खाया था, तुम सोए थे, वे सुन रहे थे। इनमें जाना, खाना, सोना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि वाक्य में इन्हीं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं हैं, था, हुए थे, रहे थे सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रिया को रूप को पूरा करने में सहायक होती हैं, तो इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रियाओं में दूसरी क्रियाएं डालना, चुकना, चाहना, लगना, सकना, पाना, लेना, देना, उठना, बैठना आदि भी सहायक क्रियाएं होती हैं। अनेकार्थक क्रियाएं क्या हैं? हिंदी में कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। यह हिंदी की अद्भुत विशेषता है। उदाहरण, खाना क्रिया है और उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। वह रोटी खाता है, वह मार खाता है, वह हराम का पैसा खाता है, वह कसम खाता है, दूसरों की कमाई खाता है, वह मेरा सिर खाता है, वह घूस खाता है, वह प्रातःकाल हवा खाने सैर पर जाता है, लोहे को जंग खाती है, मेरा सिर चक्कर खाता है। अनेकार्थक क्रियाएं हैं ये खाना से लेकर के। लगना क्या है? मीठा लगना, ठंड लगना, मन लगना, काम में लगना। छोड़ना से क्या? स्थान छोड़ना, चिट्ठी छोड़ना, किसी को छोड़ देना, किसी को कष्ट में छोड़ना। मिलना से क्या है? किसी से मिलना, कुछ मिलना, चेहरा मिलना, घड़ी मिलना, दिल मिलना, सजा मिलना। तो यह थी क्रिया, और क्रिया के भेद हमने पढ़ा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे वाच्य। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में वाच्य पढ़ेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।